Hello, my dear students. This is A.K. Kuswaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का ये थर्ड यूनिट चैप्टर थर्ड रंगाज मैरिज, जिसको मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने लिखा है, इसके शॉर्ट आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हो 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार तो उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी आंसर है। आइए देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर टेल द रीडर्स अबाउट हिज विलेज होसाहाली। तो नरेटर कहानी वक्ता अपने गांव होसाहाली के बारे में पाठकों को क्या बताता है। आंसर, द नेम ऑफ द विलेज ऑफ द नरेटर इज होसाहाली। कहानी वक्ता के गांव का नाम होसाहाली है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द ज्योग्राफी बुक्स। तो ज्योग्राफी बुक्स में इसका जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है। मेंशन मीन्स उल्लेख है। नो कार्टोग्राफर हैज पुट इट ऑन द मैप। किसी भी मानचित्रकार ने मैप में, मानचित्र में इसका जिक्र नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। द नरेटर हाईलाइट्स इट्स इम्पोर्टेंस बाय कंपेयरिंग इट टू द फीलिंग ऑफ द कैरिगदाबू अ फेस्टिवल मील। तो कहानी वक्ता इसको हाईलाइट करता है, इसके महत्व को। इसकी तुलना कैरिगदाबू एक त्योहार का जो भोजन है उससे तुलना करके इसके महत्व को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होसाहाली। तो होसाहाली में उत्पन्न होने वाले या उसकी उपज, होसाहाली की 2 प्रमुख उपज क्या है। आंसर, द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रा मैंगो। तो सर्वप्रथम होसाहाली की जो उपज है वो मैंगो है, आम है। द सोरनेस ऑफ इट्स बाइट इज श्योर टू गेट स्ट्रेट टू द ब्रह्मरंध्रा। इसका खट्टापन, इस आम का खट्टापन, ये आम जो देख रहे हैं आप, इस आम का खट्टापन इतना ज़्यादा है कि सीधे ब्रह्मरंध्र तक जाता है। द सेकेंड इज क्रीपर ग्रोविंग इन द वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि गांव के तालाब में वो जो बेल, क्रीपर उगती है। इट्स फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसके फूल बड़े सुंदर दिखते हैं। वन कैन सर्व आफ्टरनून मील टू द होल फैमिली ऑन इट्स 2 लीव्स। तो कोई भी व्यक्ति इसके 2 पत्तियों पर दोपहर का भोजन परोस सकता है। थाली की, डिश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपेंड 10 years ago। तो 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। हाउ इम्पॉर्टेंट वाज इट देन। तब यह कितना मायने रखती थी। आंसर, 10 years ago, 10 साल पहले, देयर वर नॉट मेनी पीपुल इन द विलेज हु न्यू इंग्लिश। तो 10 साल पहले लोग, गांव के लोग, इतने ढेर सारे लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते हो। द विलेज अकाउंटेंट, गांव के लेखाकार, वाज द फर्स्ट वन, ये पहले व्यक्ति थे। गांव के जो लेखाकार थे, अकाउंटेंट थे, ये पहले व्यक्ति थे। हु सेंट हिज सन रंगा टू बंगलौर टू परसू हिज स्टडीज। जिन्होंने अपने पुत्र रंगा को बंगलौर अंग्रेजी के अध्ययन के लिए भेजा था। इट वॉज
क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट देन, तब ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। द नरेटर हाईलाइट्स इट बाय सेइंग दैट, तो कहानी वक्ता इसको हाईलाइट करता है ये कहकर कि द विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बंगलौर टू स्टडी, कि लेखाकार प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो पर्याप्त हिम्मत वाले थे जिन्होंने अपने पुत्र को बंगलौर अध्ययन के लिए भेजा था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन रंगा रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बंगलौर। जब रंगा बंगलौर शहर से अपने गांव वापस आया तो क्या घटना घटित हुई। रंगा वेंट टू बंगलौर टू स्टडी इंग्लिश। रंगा बंगलौर अंग्रेजी के अध्ययन हेतु गया था। व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, द क्राउड्स माइल्ड अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैड चेंज्ड और नॉट, तो भीड़ उसके घर के आसपास जमा हो गई, इकट्ठा हो गई, ये देखने के लिए कि क्या रंगा बदला है या नहीं। पीपुल वर क्वाइट एक्साइटेड एज द बॉय वाज रिटर्निंग होम आफ्टर स्टूडिंग इंग्लिश। लोग उत्तेजित थे, उत्साहित थे ये जानकर कि रंगा अंग्रेजी के अध्ययन के पश्चात अपने गांव वापस आ रहा है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी, हर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित था ये देखकर दैट कि रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, कि रंगा एकदम वैसा का वैसा ही रहा जैसा वह 6 माह पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हरसेल्फ अबाउट रंगा। तो बूढ़ी महिला अपने आप को कैसे संतुष्ट करती है रंगा के बारे में जानकर। आंसर, द ओल्ड लेडी रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, तो बूढ़ी महिला अपने हाथ को उसके सीने पर घुमाती है। शी लुक्ड इनटू हिज आइज, वह उसकी नज़रों में, रंगा की नज़रों में देखती है। शी वॉज सेटिस्फाइड टू फाइंड द सैक्रेड थ्रेड ऑन हिज बॉडी, तो वह संतुष्ट हो जाती है उस पवित्र धागा जनेऊ को उसके सीने में पाकर वह संतुष्ट हो जाती है। सो शी वॉज हैप्पी, इसलिए वह खुश हो गई। दैट ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने अपनी जाति नहीं छोड़ी है, जाति नहीं भुलाया है, जाति चेंज नहीं किया है। 6 क्वेश्चन है, हाउ डिड रंगा ग्रीट द नरेटर। तो रंगा ने कहानी वक्ता का कैसे स्वागत किया। इन व्हाट रिस्पेक्ट डिड ही डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट डे बॉयज, तो वर्तमान समय के लड़कों की तुलना में वह कैसे भिन्न है, कैसे भिन्न था, अलग था। आंसर, रंगा ग्रीटेड द नरेटर विथ डिवोशन, फुल डिवोशन, तो रंगा ने पूर्ण समर्पण के साथ कहानी वक्ता का स्वागत किया, वेलकम किया। ही नॉट ओनली फोल्डेड हिज हैंड्स, उसने न केवल अपने हाथों को जोड़ा, हाथ जोड़ा, बट बेंट लो टू टच हिज फीट आल्सो, बल्कि नीचे भी झुका उसके पैरों को, चरण को छूने के लिए भी। द प्रेजेंट डे बॉय शुड स्टैंड स्टिफ, वुड स्टैंड स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, तो आजकल के बच्चे, आज के लड़के तो केवल एकदम पोल की तरह, खंभे की तरह खड़े हो जाते हैं बिना हाथ जोड़े और बोल देते हैं प्रणाम। पता नहीं किससे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मतलब कोई मैनर ही नहीं है आजकल के लड़कों में,
ये कहना चाह रहे हैं लेखक। नेक्स्ट, हु वाज रत्ना, रत्ना कौन थी? हाउ डिड शी रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर, तो अपरिचित को देखकर उसने कैसी प्रतिक्रिया की? आंसर, रत्ना वाज रामाराव नीश, तो रत्ना रामाराव की भतीजी थी। शी वाज अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, वह 11 साल की सुंदर बालिका थी। शी इज स्टॉप्ड, शी स्टॉप्ड सिंगिंग, ये इज बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। शी स्टॉप्ड सिंगिंग ऑन सीइंग अ स्ट्रेंजर आउटसाइड द रूम, तो उसने एक अपरिचित को रूम के बाहर देखकर गाना बंद कर दिया। शी स्टूड एट अ डिस्टेंस विथ हर हेड लोवर्ड, तो वह वहीं खड़ी रही कुछ दूरी पर अपने सिर को झुकाए। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, तो रंगा ने बार बार उसे देखा। ग्लैंस्ड मीन्स दृष्टि डाली, देखा। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को दोषारोपित किया। फॉर द सिंगिंग टू स्टॉप एंड ऑफ हर टू लिव, तो गीत जो रुक गई, संगीत जो रुक गई, इसके लिए वो खुद को दोषी ठहराया और जाने के लिए कहा। द नरेटर टेल रंगा दैट द गर्ल वाज मैरिड अ ईयर अगो, तो why did the narrator tell रंगा, नरेटर ने, कहानी वक्ता ने रंगा से ये क्यों कहा कि उस लड़की की शादी 1 साल पहले हो गई थी? आंसर, द नरेटर हैड मेड अप हिज माइंड टू गेट रंगा मैरिड अर्ली, तो नरेटर ने अपने मन में बना लिया था कि रंगा की शादी जल्दी करवा दे। फर्स्ट ही ब्राट रंगा एंड रत्ना फेस टू फेस, पहले तो उसने रंगा और रत्ना को आमने सामने लाया। he wanted to increase his interest in her, वह उसकी रुचि उसमें उत्पन्न करना चाहता था। so to test the strength of his emotions, इसलिए उसके भावनाओं की प्रबलता का परीक्षण करने के लिए he told रंगा, उसने रंगा से कहा दैट शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, व्हाई डिड द नरेटर विजिट विलेज एस्ट्रोलॉजर, तो कहानी वक्ता गांव के ज्योतिषी के पास क्यों गए? आंसर, द नरेटर वेंट टू द विलेज एस्ट्रोलॉजर, तो कहानी वक्ता गांव के ज्योतिषी के पास गए। एंड टोल्ड हिम टू कीप रेडी टू रीड द स्टार्स, और कहा कि सब कुछ तैयार रखिए नक्षत्रों के बारे में पढ़ने के लिए। ही ट्यूटर्ड हिम इन ऑल अबाउट रंगा, और उसने रंगा के बारे में भी ज्योतिषी को सब कुछ बता दिया कि क्या कहना है, कैसे कहना है। दरअसल ये चाह रहे थे रत्ना की शादी कराना, तो इसीलिए भाग्य विचरवाने आए हैं। तो पंडित जी जो कह देंगे, शास्त्री जी जो कह देंगे, वो रंगा मान लेगा, इसलिए पहले से ही समझा रखा था शास्त्री जी को, तो इसलिए गए थे। नेक्स्ट, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर रंगाज व्यू ऑन मैरिज, तो शादी के बारे में रंगा की क्या विचारधारा है, क्या विचारधारा थी? आंसर, रंगा डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड एट एन अर्ली एज, रंगा कम उम्र में शादी नहीं करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फाइंड द राइट गर्ल, वह सही लड़की का चुनाव करना चाहता था।
द गर्ल शुड बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड हिज लव टॉक। तो लड़की पर्याप्त मेच्योर होनी चाहिए ताकि वह उसके प्रेम पूर्ण वार्ता को समझ सके। ही विश्ड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड। वह शादी करना चाहता था ऐसी लड़की से जो उसकी प्रशंसा करे। ही वॉज अगेंस्ट मैरिंग क्वाइट यंग गर्ल्स। वह छोटी बालिकाओं के शादी के बिल्कुल खिलाफ था। यंग गर्ल्स हैड नाइदर मैनर्स नॉर केयरफुल अबाउट देयर फेस और फिगर। तो छोटी बालिकाओं के पास न तो तौर तरीका होता है और न ही वे अपने रूप रेखा की देख रेख कर सकने में सक्षम होती हैं। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।